हेलो गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो रीडिंग का टॉपिक होगा करंट फीलिंग्स। हम देखेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हो और जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तब उन्हीं की एनर्जी यहाँ पर पिक करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है और वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहे गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें, जो हमारे व्यूवर्स हैं और वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो अभी हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द मून, द हर्मिट। ओके, बैक टू बैक चारों के चारों मेजर खाना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम द डेक से है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हम और भी कार्ड्स लेंगे, पहले हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं साइन देखती हूँ यहाँ पर। आपके जो मुझे यहाँ पर साइन दिख रहे हैं, पाइसिस, मीन राशि, वर्गो कन्या राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। सो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर पता है क्या नज़र आ रहा है इस एनर्जी को देख कर कि आपके पार्टनर ने ना बहुत सारी बातें आपसे पहले छुपाई थी। ठीक है, बहुत सारी बातें हिडन रही थी और बहुत सारे झूठ भी थे जो कि आपके सामने आए एंड बहुत सारे राज भी खुले, इनके झूठ भी सामने आए और किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप काफ़ी हर्ट हो, आप किसी तरीके की आप क्लियरिटी चाहते हो, आपको किसी तरीके की क्लियरिटी चाहिए, वो भी अपने पार्टनर से, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है। अगर आप देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को, सो ये देखो कितना उदास होकर के इंसान बैठा है। एक किंग है, एक किंग के पास एक पावर है, एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस अलग ही तरीके का होना चाहिए, राइट। ये किंग को देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये परेशान है या हारा हुआ सा महसूस होता है। इसकी तलवार भी नीचे है और ये जिस तरीके से बैठ गया है जैसे कि थक गया हो या सैड है, किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी उलझन में फंसा हुआ है। सो वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। आपके जो पार्टनर है ना, कुछ इसी एनर्जी में है, क्योंकि ये किंग तो है लेकिन इसमें वो दिख नहीं रहा मुझे, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, उस तरीके की एक्साइटमेंट, खुशी, पावर, एनर्जी वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। सो काफ़ी थके हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि इनके दिमाग में चल रहे हैं और ये काफ़ी परेशान है। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ चीज़ों को पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया था गॉड के ऊपर कि जो भगवान चाहेंगे वो होगा, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन नाउ अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, सरेंडर तो कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, सरेंडर करने के बाद में जो है सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट ये जो सब्र जो कर रहे हैं ना, ये हो नहीं पा रहा इनसे। ठीक है, सरेंडर किया इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप की सिचुएशन को, बट सरेंडर के बाद में जो इंसान को चाहिए वो होता है पेशेंस, वो होता है सब्र। अब वो सब्र नहीं हो रहा। अब इस दौरान क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी सैड, काफ़ी उदास रहने लगे हैं एंड इसलिए अब आपके पार्टनर जो है नई शुरुआत चाहते हैं। आपके पार्टनर ने पहले सरेंडर की थी बट अब इनका मन करता है एक नई शुरुआत करने का। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट इनको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये
उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आप दोनों के बीच में ये उसको कैसे क्लियर करें। आपको इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे आपको समझाएं, कैसे वो उन बातों को आपको बताएं। और इनको एक डर भी है, पता नहीं आप किस तरीके से उन बातों को लोगे और आपका रिएक्शन क्या होगा। सो थोड़े से डर रहे हैं और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इन सारी बातों को आपको क्लियर कैसे करें। ठीक है, इस वजह से क्या है कि आपके पार्टनर काफ़ी बहुत ज़्यादा अकेले में भी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे क्या ना करे। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, एंड जो प्यार आपने इनको दिया वो प्यार कहीं ना कहीं आपको देना चाहते हैं ये, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये अभी क्या करें और क्या ना करें, किस तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करें। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है खुद की बात का कि सही साबित हो, तो इनको लग रहा है कि शायद आप यकीन नहीं करोगे इनकी बातों का, ये जो भी बोलेंगे उस बातों का। तो ये उस दुविधा में है, उस कन्फ्यूज़न में है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट ये तो ज़रूर है कि ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस भी चाहते हैं। एंड आई फील कि आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपनी तरफ से प्यार भी बहुत दिया है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ, आपके पार्टनर को शायद उतना मौका नहीं मिला, या फिर वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक्चुअली आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ये चाह रहे थे करना इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप के लिए, बट उस टाइम नहीं कर पाए और अब इनको उस चीज़ का पछतावा है। ये वो चीज़ें अब करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो काम जो कि इन्होंने किया नहीं। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड अब ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में किसी तरीके का ब्रेक ना हो, ये स्मूथली चले। ठीक है, एक तरीके से ऐसा नहीं है कि इन एंड आउट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चाहते कि अब ये रिलेशनशिप अच्छे से बैलेंस होकर के चले, अब ये किसी तरीके का वैसी चीज़ें नहीं चाहते हैं, तो उसी दुविधा में ये फंसे हुए हैं। हम और कार्ड्स देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं इनकी, वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस, अगेन बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये धनु राशि से। इस एनर्जी से क्लियर दिखता है कि भाई आपसे दूर जा कर के ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपसे दूर हो कर के। एक्चुअली इनको ना देखो, एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ फील होता है। ठीक है, एक अलग ही तरीके का बॉन्ड है इनका आपके साथ। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगेन वही न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी। एक्चुअली ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी प्यारी फैमिली है, राइट। सो ये खुशियों से भरी फैमिली देखते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो इनके लिए। आप हर जगह पर इनका साथ दोगे, चाहे फिर वो इनका बिजनेस हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनकी फैमिली का सवाल हो, इनके काम का सवाल हो या इनका सवाल हो, आप हर तरीके से परफेक्ट हो। आप बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर भी हो, आप बहुत अच्छी वाइफ भी बन सकती हो, हस्बैंड भी बन सकते हो, एंड बहुत अच्छे से फैमिली भी संभाल सकते हो, बहुत अच्छी मदर, बहुत अच्छी फादर बन सकते हो। सो ये सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं इनको आपके साथ फ्यूचर जो है बहुत खुशियों से भरा हुआ नज़र आता है। सो एक तरीके से ये जो है आपको बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपके रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। एंड आपको खो कर के या फिर अभी सेपरेशन में जाने के बाद में ये पछता रहे, इनको लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये इस बात के बारे में जब भी सोचते हैं, जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। फ्यूचर तो मेरा बिल्कुल सेट था, फ्यूचर तो मेरा बिल्कुल बढ़िया था आपके साथ। ठीक है, बट लेकिन इनको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, तो एक पछतावा है और अब उस गलती का रिग्रेट भी है। और
उदासी से भरे हुए इनके दिन गुजर रहे हैं। कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी मुझे नज़र नहीं आ रही। ओवरथिंक में और सैडनेस में ही सारा दिन गुजर रहा है। ठीक है, ये इनकी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जो कि क्लियर है। और कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। द लवर्स, बस इसी की कमी थी। एस ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, बाकी के कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। डेविल, ओ माय गॉड, ये बहुत बढ़िया एनर्जी। टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी आपको हर्ट हुआ, ये सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं बहुत प्यार से। ठीक है, एक होता है ना कि हाथ थाम करके हम किसी को समझाते हैं, हम किसी का हाथ पकड़ करके प्यार से उसको समझा रहे होते हैं कि देखो ये बात है, ऐसे नहीं था, ऐसे है। सो ये कुछ वैसा ही सोच रहे हैं कि आपको भी कुछ इसी तरीके से समझाएं, शायद आप फिर उस बात को अच्छे से समझ जाओगे। इनको एक डर है, पता है क्या, कि अगर ये कुछ बोले भी, कुछ अपने लिए कुछ स्टैंड भी लें और कुछ बोले भी, तो इनको लग रहा है कि आप यकीन नहीं करोगे। सो कहीं ना कहीं आपके करीब आकर के वो बातों को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप समझ सको। आपकी आंखों में आंखें डाल करके, हाथ पकड़ करके वो सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। ये उसी के बारे में बताता है और ये क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो इन दोनों कार्डों के अगर कॉम्बो को देखूँ तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, दरअसल ईगोस्टिक तो हैं, प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये तो क्लियर है, बट कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपनी ये जिम्मेदारियाँ अपनी बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागते और इनको पता है कि आप भी एक जिम्मेदारी की तरह हो इनके लिए। सो ये कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा भी करना चाहते हैं। बिकॉज़ आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट दिखाया, तो उस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे थे इनके ऊपर। सो इनको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, आपके साथ ऐसा करना गलत है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एंड अगर नीचे के कार्ड्स देखूँ तो और भी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेविल, आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए, बेचैनी बढ़ रही है, एक आपसे मिलने की, आपसे बात करने की एक तड़प होती है, एक बेचैनी होती है ना कि चैन नहीं पड़ता इंसान को कि मुझे बात करनी है, मुझे सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। इनको आपका हाथ चाहिए अपने हाथ में, ठीक है, आपका साथ इनको चाहिए। और ये जो कार्ड्स है, अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखो तो ये एक स्टेबल और मैरिड लाइफ को बताता है। सो ज़िंदगी भर के लिए ये आपका हाथ थामना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। एक तरीके से बोलूँ तो ये इनकी जो हालत है वो कुछ ऐसी है कि सारे दिन भर सोचते और एक थोड़ी सी पागलपन सा सवार हो गया इनको आपको लेकर के। जो डेविल की एनर्जी है कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। ये वो एनर्जी होती है जब इंसान को चैन नहीं पड़ता और बस जिसके बारे में सोच रहे वो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, तो ये वो एनर्जी है। सो आपका हाथ ये ज़िंदगी भर चाहते हैं और आपके लिए तो बहुत परेशान रहते हैं। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड का मतलब ही वही है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी और मैं ये देख लेती हूँ कि ये कब तक वापस आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम देख लेते हैं कि इनका अगर कॉल मैसेज आएगा तो ये कब तक आएगा। ओके, लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन, ये कब तक बात करेंगे आपसे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
एनर्जी को देखो और अगर इनके एक्शन को देखूँ ना तो काफ़ी लेट है, ठीक है। मैं बताऊँ तो एक्शन इनका दिसंबर तक आएगा, ठीक है। दिसंबर तक ये वापस आएंगे आपकी तरफ। मैं ये चीज़ देख लेती हूँ कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। ये हम क्लियर कर लेते हैं कि जब एनर्जी ऐसी है तो ये इतना डिले क्यों हो रहा है एक्शन में। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जब एनर्जी इतनी हाई है तो फिर आने में इतना डिले क्यों हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं यहाँ रखती हूँ कार्ड्स को, इस तरीके से रखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। जजमेंट। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। डेथ, ओके। 6 ऑफ कप्स, ओके। सी, मुझे कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है। कुछ लोगों का तो मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं और पहले ना ये वो सारी चीज़ें पहले क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। वो वहाँ से मुझे लग रहा है कोई केस वगैरह चल रहा है, कुछ लीगल इशू चल रहा है, सो वहाँ से ये इंतज़ार कर रहे हैं कुछ क्लियरिटी का। जैसे ही वहाँ से मिलेगी उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तब तक ये कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो सवाल हैं इनसे, ठीक है, आपके जो सवाल हैं कि स्टेबिलिटी को लेकर के, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, या फिर इन्होंने बात करनी क्यों बंद की थी, जो भी आपके इनसे क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली आपके पार्टनर ना बस उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर विद प्रूफ। अभी प्रूफ नहीं है, प्रूफ कैसे होगा। सी, जो भी इश्यूज़ थे बिल्कुल उसको क्लियर करके आपकी तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे तो वहाँ पर सब कुछ एंड करेंगे, देन उसके बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, मैरिड हैं ऑलरेडी, सो पहले वहाँ से सब कुछ क्लियर करेंगे तब आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप ये देख रहे हो 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर इस कप में आग लग चुकी है और ये आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि इसको पूरा ख़त्म करके आएंगे। जो भी इशू है ना आप दोनों के बीच में, जिसने ये मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई, जिसने ये सेपरेशन खड़ा किया है, उस इशू को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे एंड देन आपकी तरफ आएंगे, ताकि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लेकर के आ सके। क्योंकि ये अब दोबारा से चीज़ें ख़राब हो, ये चीज़ ये सहन नहीं कर सकते अब दोबारा से। इनका सोचना ये है कि अगर अब आए आपकी तरफ तो स्टेबल हो रिलेशनशिप, और ये नहीं चाहते कि अगर अब वापस आएँ तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी और इंसान की वजह से इस रिश्ते में फिर से खटास हो, ऐसा ये सोचते। तो इसलिए पहले ही वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और उन चीज़ों को क्लियर करने में ही इनको इतना टाइम लग जाएगा, दिसंबर तक का। सो दिसंबर के महीने में इनका फिर आपको एक्शन देखने को मिलेगा आपकी तरफ। दिसंबर के महीने में ये आएंगे आपके पास, बट ये ज़रूर है कि स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। जब इतना डिले हो रहा है ना एक्शन में, तो स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। सो ये बस वो सवालों के जवाब नहीं, उन सवालों, जो सवाल आपके जिनसे जुड़े हैं उसी को बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।